अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द कॉमर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 2019 के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। सब्जेक्ट अकाउंटिंग। पहला एमसीक्यूज, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मर्चेंडाइज फॉर अ स्टेशनरी शॉप। तो मर्चेंडाइज पहली बात होती क्या है? तो मर्चेंडाइज उन एसेट्स को कहते हैं, उन चीज़ों को कहते हैं जो किसी भी बिजनेस में फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल हों, उनको बेचने के लिए ख़रीदा जाता हो। तो स्टेशनरी शॉप के अंदर क्या चीज़ें होंगी जो मर्चेंडाइज के तौर पे होंगी, और कौन सी चीज़ें होंगी जो मर्चेंडाइज उस शॉप की नहीं हो सकती? तो नोटबुक जो है, बिल्कुल नोटबुक जो है स्टेशनरी शॉप के अंदर इसीलिए रखी जाती है कि उसको वो बेचेंगे। स्टेपलर भी इसीलिए रखा जाता है क्योंकि वो स्टेशनरी शॉप के अंदर ये तमाम चीज़ें स्टेशनरी से रिलेटेड हैं, तो स्टेपलर भी उनकी मर्चेंडाइज होगी। फाउंटेन पेन, तो फाउंटेन पेन भी जो है वो उनकी स्टेशनरी है। पर बाईसाइकिल, बाईसाइकिल स्टेशनरी शॉप के ऊपर जो है वो नहीं रखी जाती, तो ये इनकी मर्चेंडाइज नहीं है। द कैपिटल अकाउंट विल नॉट बी इफेक्टेड बाय, कैपिटल अकाउंट कह रहे हैं इफेक्ट नहीं होगा एडिशनल इन्वेस्टमेंट से, एडिशनल इन्वेस्टमेंट से इफेक्ट होगा। और कैसे इफेक्ट होगा? इंक्रीज होगा। ड्राइंग से, ड्राइंग से भी इफेक्ट होगा। ड्राइंग से कैसे होगा? डिक्रीज होगा। नेट लॉस से, नेट लॉस से भी इफेक्ट होगा और वो भी डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है किससे इफेक्ट नहीं होगा। परचेज ऑफ फर्नीचर, अगर आप फर्नीचर खरीदेंगे तो कैपिटल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास एक कैश जाएगा, एक एसेट जाएगा और दूसरा एसेट यानी कि फर्नीचर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो टोटल एसेट्स हैं वो सेम रहे और कैपिटल भी सेम रहेगा, उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। दिस डू नॉट अपेयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक स्टेटमेंट में अपेयर नहीं होता। तो डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट जो है वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर तो सबसे पहले आता है कैश बुक के अंदर, बाद में रिकॉर्ड किया जाता है बैंक स्टेटमेंट को देखकर। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस क्योंकि बैंक खुद चार्ज कर रहा है तो वो उसको पहले रिकॉर्ड कर लेगा, तो वो अपेयर होगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट्स के ऊपर अगर इंटरेस्ट देगा तो बैंक वो तो खुद दे रहा है इंटरेस्ट, तो वो भी शो हो रहा होगा। डिपॉजिट इन ट्रांसिट, ये तो वो डिपॉजिट है जो हमने बैंक में भिजवाए लेकिन अभी वो बैंक तक पहुँचे ही नहीं है, वो अभी ट्रांजिट में है, तो इसका मतलब ये बैंक स्टेटमेंट के अंदर शो नहीं हो रहे होते। इसी से हमें पता चलता है कि ये अभी बैंक नहीं पहुंचे क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहे। आगे चलते हैं। द सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इस, अकाउंटिंग जो प्रोसीजर होता है कि जनरलाइजिंग, जनरलाइजर, ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टिंग और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये प्रोसीजर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग पीरियड नहीं कहलाता, अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं कहलाता है, ना क्लोजिंग प्रोसेस कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जर्नलाइजिंग। तो जर्नलाइजिंग है ही क्या? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। किस तरीके से रिकॉर्ड करना? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना, मतलब कि डेट वाइज। पोस्टिंग नहीं कहलाता। पोस्टिंग तो ये होती है कि जर्नल लेजर, जर्नल से ट्रांजेक्शन को जर्नल लेजर के अंदर पोस्ट करना, उसको कहते हैं हम पोस्टिंग। बैलेंसिंग, फिर उसी को जर्नल लेजर को हम जब बैलेंस करते हैं वो कहलाता है बैलेंसिंग। और उसी जर्नल लेजर में जब डेबिट के अमाउंट को और क्रेडिट के अमाउंट को हम टोटल करते हैं उस टोटलिंग को ही कहते हैं फूटिंग। तो ये तमाम ऑप्शंस आपको समझा दिए मैंने। द चेक इशू बाय द कंपनी बट नॉट येट पेड बाय द बैंक इज कॉल्ड, ऐसा चेक जो बैंक ने, कंपनी ने इशू कर दिया है लेकिन बैंक ने उसको पे नहीं करा, तो बैंक ने उसको पे नहीं करा लेकिन कंपनी ने उसको इशू कर दिया, तो ऐसे चेक कहलाते हैं आउटस्टैंडिंग चेक, जिनकी बैंक ने अभी तक पेमेंट नहीं की होती, अनप्रेजेंटेड या आउटस्टैंडिंग। तो दूसरे चेक है डिजॉनर चेक, नहीं डिजॉनर चेक तो अलग चीज़ हो जाते हैं। ऐसा चेक जिसको हमने बैंक में भिजवाया है कि वो बैंक में डिपॉजिट होगा लेकिन बैंक वाले उस चेक को अनपेड रिटर्न कर देते हैं, वो डिजॉनर चेक होता है क्योंकि जिस अकाउंट होल्डर का वो चेक होता है उसके अकाउंट में हो सकता है पैसे ही नहीं हो। अनक्रेडिटेड चेक भी नहीं कहते। अनक्रेडिटेड चेक ऐसे चेक होते हैं जिनकी वजह से हमारा अकाउंट बढ़ना है जी, यानी कि उन वो डिपॉजिट वाले चेक्स होते हैं। अनक्रेडिटेड चेक या अनक्लियर्ड चेक दोनों सेम है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? आउटस्टैंडिंग चेक्स। दिस इज़ अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। तो ब्यूटी पार्लर, तो ब्यूटी पार्लर जो है वो सर्विस बिजनेस है। मोटर वर्कशॉप, तो मोटर वर्कशॉप भी सर्विस बिजनेस है। मेडिकल स्टोर मर्चेंडाइज है क्योंकि मेडिसिन खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं, तो ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। रियल इस्टेट भी सर्विस बिजनेस है। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकम, कह रहे हैं इनमें से ये जो है वो एक इनकम है, वो आपने बतानी है। तो अनएंड कमीशन, अनएंड कमीशन तो लाइबिलिटी है क्योंकि आपने अभी कमाया नहीं है, बस रिसीव कर लिया होगा। कमीशन पेबल, कमीशन पेबल ये वो कमीशन है जो आपने पे करना है, अभी पे नहीं किया हुआ, तो ये भी आपके लिए लाइबिलिटी है। कमीशन रिसीवेबल, तो कमीशन रिसीवेबल जो है वो हमारे लिए एसेट है। ठीक, ये एसेट है। यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकम, तो इनकम क्या है? इनकम यही है कमीशन अर्न, ये इनकम है। ऑल द अकाउंट्स हैव डेबिट बैलेंस एक्सेप्ट, तमाम अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है इसके अलावा। तो सेल्स रिटर्न अलाउंस का डेबिट बैलेंस होता है जी, डेबिट बैलेंस होता है। ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। परचेज का भी डेबिट बैलेंस होता है। परचेज रिटर्न अलाउंस जो है वो क्रेडिट होता है क्योंकि परचेजेस डेबिट हो रहा होता है। तो जब किसी का कॉन्ट्रा आता है तो उसके रूल्स उसके अपोजिट होते हैं। तो परचेजेस हमेशा इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, जबकि परचेज रिटर्न अलाउंस इंक्रीज होते हुए क्रेडिट हो रहा होता है। तो ऑप्शन करेक्ट ये है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस।
द परचेज जर्नल इज़ यूज टू रिकॉर्ड, परचेज जर्नल के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो परचेज जर्नल के अंदर हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसके अंदर हमने मर्चेंडाइज खरीदी होती है, और खरीदी किस पर होती है, कैश पर। तो परचेज जर्नल के अंदर सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं जिसके अंदर हम मर्चेंडाइज खरीद रहे होते हैं, ओनली ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट परचेज ओनली। दूसरा ऑप्शन क्या है, मर्चेंडाइज परचेज। तो अगर मर्चेंडाइज परचेज की बात करें तो इसके अंदर कैश और क्रेडिट दोनों आ रहा है, तो इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन कैश परचेज ऑनली, ये तो है ही गलत, क्योंकि परचेज जर्नल में तो सिर्फ क्रेडिट वाली आती है। इक्विपमेंट परचेज, तो इक्विपमेंट परचेज करेंगे तो वही परचेज जर्नल में नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ मर्चेंडाइज के परचेज करने को हम परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। आगे कैश सप्लाईज एंड प्रीपेड रेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ, कैश सप्लाईज एंड प्रीपेड रेंट। यहाँ पे 3 टाइटल्स दिए हैं आपको कि तमाम क्या है, कैश भी करंट एसेट है, सप्लाईज भी करंट एसेट है, और प्रीपेड रेंट भी करंट एसेट है। तो तमाम करंट एसेट दिख रहे हैं, तो ये किसकी एग्जाम्पल है, करंट एसेट की। नॉन करंट एसेट के अंदर जो है वो फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, लैंड वगैरह आ सकते हैं। द स्टेटमेंट शो द कंपनीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, ऐसा स्टेटमेंट जो कंपनी के एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ को शो करता है और किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, तो वो स्टेटमेंट कहलाता है इनकम स्टेटमेंट। अगर बोलें कि कंपनी के ऐसा स्टेटमेंट जो कंपनी के एसेट्स लायबिलिटी को बताता है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, तो वो क्या है, बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर तो हर लेजर अकाउंट के बैलेंस होते हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो है वो क्या है, किस चीज़ की एग्जाम्पल है, क्या करंट एसेट है, तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स करंट एसेट नहीं है। इवन कि वो एसेट ही नहीं है, करंट एसेट तो नहीं है, वो क्या है, कॉन्ट्रा एसेट है। अलाउंस फॉर बैड डेट जो है वो अकाउंट रिसीवेबल को डिक्रीज करता है, तो अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स कॉन्ट्रा एसेट है। लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी नहीं है ना, ऑनर्स इक्विटी है। इंटरेस्ट रिसीवेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंटरेस्ट रिसीवेबल ये वो इंटरेस्ट है जो आपने अर्न तो कर लिया लेकिन अभी रिसीव नहीं करा, आपने इंटरेस्ट अर्न कर लिया, यानी कि अक्रूड इनकम आपकी इंटरेस्ट इनकम हो चुकी है, लेकिन आपने अभी जो है उसको रिसीव नहीं करा। तो ये एग्जांपल क्या है, ये इंटरेस्ट रिसीवेबल आपके लिए क्या है, एसेट है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, करंट लायबिलिटी नहीं, करंट लायबिलिटी नहीं है, क्या करंट एसेट है, तो यहाँ पर करंट एसेट राइट ऑप्शन है। यहाँ पर देखें ये जो ऑप्शन लगा हुआ है कॉन्ट्रा एसेट, ये रॉन्ग है। ऑनर्स इक्विटी, तो ऑनर्स इक्विटी भी नहीं है। आगे चलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट इज एग्जाम्पल ऑफ, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये है कि आपने बैंक से उन पैसों से भी एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल लिया जो आपके पास अवेलेबल बैंक में था, तो ऐसा अमाउंट जो आपने एक्सेस जितना भी निकाला है, विड्रॉ करा है, सपोज आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ थे और आपने 12,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए, जो 2,000 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा विड्रॉ करें वो आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने वो अमाउंट बैंक को वापसी रीपे करना है। अ प्रॉफिट इज जीरो एंड एक्सपेंसेस आर इक्वल्स टू 10,000, द रेवेन्यू विल बी, अगर आपका प्रॉफिट जीरो है यानी लॉस भी नहीं हुआ, लॉस भी आपका कुछ भी नहीं है, और आपके एक्सपेंसेस 10,000 है, तो ऐसा कब होता है, जब प्रॉफिट जीरो होता है, तब होता है जब आपके रेवेन्यूज़ और आपके एक्सपेंसेस इक्वल हों। तो अगर एक्सपेंसेस 10,000 है तो इसका मतलब आपके रेवेन्यूज़ भी 10,000 होंगे, तो इसका सही ऑप्शन 10,000 ही है। इफ़ एसेट्स आर ₹10,000 एंड ऑनर्स इक्विटी इज ₹2,500 देन लाइबिलिटी आर, तो एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल्स टू लाइबिलिटी। एसेट में से अगर कैपिटल माइनस करेंगे तो लाइबिलिटी आ जाएगी। अकाउंटिंग क्वेश्चन वैसे तो एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है, लेकिन अगर कैपिटल को उस साइड मूव कर दिया जाए तो कैपिटल यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके एसेट से माइनस होगा तो इक्वल्स टू लाइबिलिटी होगी। तो अगर यहाँ पर एसेट दिए हुए हैं 10,000, उसमें से कैपिटल माइनस कर दें 2,500, तो आंसर विल बी 7,500, तो लाइबिलिटी विल बी 7,500। दिस स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये स्टेटमेंट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन जब भी बोले कौन बताता है, बैलेंस शीट। और अगर किसी पीरियड की परफॉर्मेंस या किसी पीरियड की जो है वो ऑपरेटिंग रिजल्ट देखना है तो वो बताता है इनकम स्टेटमेंट। ड्राइंग इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर हेड ऑफ, ड्राइंग कहाँ शो होती है बैलेंस शीट के अंदर, तो ड्राइंग करंट एसेट में नहीं आती, फिक्स एसेट में भी नहीं आती, लाइबिलिटी में भी नहीं आती। ड्राइंग कहाँ आती है, ऑनर्स इक्विटी के आपने पोर्शन में ही देखी होगी, वो ऑनर्स इक्विटी में से लेस होती है ड्राइंग, तो ये ड्राइंग जो है ऑनर्स इक्विटी के हेड के नीचे आती है। द नेचर ऑफ सेल डिस्काउंट इज एन, सेल डिस्काउंट क्या है, तो सेल्स हमेशा होता है रेवेन्यू, और सेल डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा रेवेन्यू है। द नेचर ऑफ सेल डिस्काउंट इज कॉन्ट्रा रेवेन्यू, लाइबिलिटी नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, ऑनर्स इक्विटी नहीं है।